हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आइए, आप लोगों का स्वागत है रुद्र विजन एकेडमी पे एक नए लेक्चर में। हम लोग आर.एस. अग्रवाल 9th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सॉल्यूशन कर रहे थे। उसमें ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यू वाला पार्ट है, एमसीक्यू वाला जो पार्ट है उसमें कुछ 1 to 20 किए थे। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप था। अब हम लोग एसर्शन रीजन टाइप से जो क्वेश्चन है वो करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले एसर्शन रीजन समझने के क्वेश्चन करने के पहले थोड़ा सा आपको इसमें समझना ये पड़ेगा कि एसर्शन ये है एसर्शन और ये रीजन है। एसर्शन है, रीजन है। अगर एसर्शन सही है और रीजन एसर्शन सही है, रीजन सही है और रीजन एसर्शन को का करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है तो उसको हम बोले तो उसमें ऑप्शन ए होगा। ठीक है, इसमें दिया हुआ है स्पेस कम होने के कारण ये ज़्यादा स्पेस लेता, तो इसलिए हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं बुक से ही। ठीक है, इसमें पहला बोल रहा है ए ऑप्शन होगा कब, जब बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। ऑप्शन ए होगा जब एसर्शन इज ट्रू, एसर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। ठीक है, तब ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन बी होगा जब एसर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज ऑल्सो ट्रू बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। मतलब बोथ आर ट्रू, एसर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, लेकिन रीजन जो है एसर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है, तो ऐसा केस में बी हो गया आंसर। ठीक है, तीसरा जो होगा सी आंसर होगा। एसर्शन ट्रू है, एसर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। एसर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, सी आंसर होगा। और डी आंसर होगा एसर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है। एसर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, तो डी आंसर होगा। ठीक है, बुक्स है तो आप इसको निकाल के सामने देख के इस बात को समझ लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे अब आते हैं। तो देखिए यहाँ एसर्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 21। एसर्शन दिया हुआ है ए पॉइंट P with coordinates 2, -4 is 2 units away from x axis। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है। x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, और y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है। y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, पहले इसी को आपको बताया हुआ है, फिर भी आप एक बार देख लो इसको कि x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है। x कोऑर्डिनेट का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस। x कोऑर्डिनेट का मतलब होता है, x कोऑर्डिनेट का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस और y कोऑर्डिनेट का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ठीक है, तो ये x कोऑर्डिनेट का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस और y कोऑर्डिनेट का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ठीक है, अब मान लीजिए कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट 5, 4 है। यहाँ 5 ये बता रहा है x कोऑर्डिनेट है 5, तो 5 का ये बता रहा है डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस, और ये 4 y कोऑर्डिनेट है तो ये 4 जो होगा ये होगा डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। उल्टा है, इसमें अपोजिट है कि x कोऑर्डिनेट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस और बाई कोऑर्डिनेट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ठीक है, x कोऑर्डिनेट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस और बाई कोऑर्डिनेट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में बताए हुए हैं कि ये 5, 4 कोई पॉइंट है तो ये जो 5 होगा x कोऑर्डिनेट है तो डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस होगा। इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस कितना होगा, 5 यूनिट होगा। इस पॉइंट P का जो बाई कोऑर्डिनेट 4 है, यानी कि पूछा जाए कि पॉइंट P का डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस कितना होगा, तो बाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, 4 यूनिट होगा। बस इतना ही, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। अब पॉइंट P विथ कोऑर्डिनेट्स 2, -4 इज 2 यूनिट्स अवे फ्रॉम x एक्सिस। पूछ रहा है कि x एक्सिस से दूरी पूछ रहा है, तो x एक्सिस से दूरी बताने के लिए आपको बाई कोऑर्डिनेट देखना पड़ेगा। x एक्सिस से दूरी बताने के लिए आपको बाई कोऑर्डिनेट चेक करना पड़ेगा। इसमें बाई कोऑर्डिनेट -4 है। ठीक है, यानी कि जो x एक्सिस से दूरी होगा वो 4 यूनिट होगा, निगेटिव डायरेक्शन में होगा।
ठीक है। जो इस पॉइंट का, पॉइंट P का जो एक्स एक्सिस से अगर दूरी पूछ रहा है तो ये -4 यूनिट होगा, यानी कि 4 यूनिट डिस्टेंस होगा और निगेटिव डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो पहला जो है ये रीजन एसर्शन जो है वो फॉल्स है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये 2 यूनिट है बाई कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस, एक्स बाई एक्सिस से डिस्टेंस, ये बाई कोऑर्डिनेट 2 दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ कि ये बाई एक्सिस से डिस्टेंस 2 यूनिट है। अगर वहाँ पे बाई एक्सिस होता तो ये सही होता, लेकिन वहाँ पे एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है, इसलिए ये एसर्शन फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हो बाई कोऑर्डिनेट और बाई कोऑर्डिनेट इसका 4 है, -4 है। ठीक है, समझ गए। अब देखिए रीजन को पढ़ते हैं। द ऑर्डिनेट डिनोट्स द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनेट का मतलब होता है बाई कोऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट को ही बाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं और बाई कोऑर्डिनेट को ही ऑर्डिनेट बोलते हैं, बाई कोऑर्डिनेट। अब देख लीजिए यहाँ पे कि द बाई कोऑर्डिनेट डिनोट्स द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। बाई कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, बाई कोऑर्डिनेट्स क्या का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, और बाई कोऑर्डिनेट को ही ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो द ऑर्डिनेट डिनोट्स द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये रीजन ट्रू है और एसर्शन फॉल्स है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? रीजन ट्रू, एसर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, तो हो जाएगा ये ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ये सर एक मिनट, हाँ, अगर कहीं पे एसर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स, ये एसर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, तो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो चलिए, तो 21 हो गया, 22 देखते हैं। एसर्शन पढ़ते हैं। ए पॉइंट क्यू विथ कोऑर्डिनेट्स -5,2 लाइज बिलो द एक्स एक्सिस। अब इसका थोड़ा सा आप ड्रॉ कर लो। ठीक है, ऐसे ये पॉइंट जो होगा देख लीजिए, ये पॉइंट कहाँ पे? एक्स कोऑर्डिनेट इसका -5 है, तो कहीं पे यहाँ पे होगा -5, ये डिस्टेंस हुआ। ठीक है, और ये बाई कोऑर्डिनेट +2 है, यानी कि +2 ये कहीं पे होगा, यानी कि ये 2 यूनिट होगा कहीं ऊपर, तो ये वाला होगा, यहाँ पे पॉइंट ये होगा। मान लीजिए पॉइंट का नाम P दे देते हैं, तो -5,2 देख लीजिए तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। A point Q with coordinates -5,2 lies below the x axis। ये एक्सिस के नीचे है, x एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया, एसर्शन फॉल्स हो गया। ठीक है, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, ऐसे भी निगेटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव है और बाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, इसलिए सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट कहाँ है? एक्स एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, तो ये जो एसर्शन है वो फॉल्स है। अब रीजन पढ़ते हैं। अ पॉइंट विथ निगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोई पॉइंट है जिसका निगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट है, निगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट है, पॉइंट निगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट मतलब ये जो ओरिजिन के इधर लाई करेगा, एक्स डैश ओ, यानी कि ओ एक्स डैश के तरफ जो डिस्टेंस लेते हैं वो निगेटिव लेते हैं। ठीक है, और ओ एक्स के तरफ जो डिस्टेंस लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं, और ये कन्वेंशन है। ओ बाई के तरफ लेंगे ये पॉजिटिव लेंगे, और ओ बाई डैश के तरफ लेंगे वो निगेटिव लेंगे। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन, रीजन को। ए पॉइंट विथ निगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट, कोई पॉइंट है जिसका निगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट है, मतलब इस तरफ है, लाइज टू द लेफ्ट ऑफ द बाई एक्सिस, बाई एक्सिस के लेफ्ट लाई कर रहा है, बाई एक्सिस के लेफ्ट लाई कर रहा है। ठीक है, lies to the left of the y-axis and a point with negative y coordinate, negative y coordinate ये negative y coordinate ये है। ठीक है, lies below the x-axis, सही है कि अगर कोई भी पॉइंट x कोऑर्डिनेट उसका निगेटिव है, किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निगेटिव है, तो बाई एक्सिस के लेफ्ट में लाई करेगा, क्योंकि ये इस डिस्टेंस को हम निगेटिव लेते हैं, ओ एक्स डैश को निगेटिव लेते हैं, तो एनी पॉइंट विच लाइज which has x coordinate negative x coordinate, that point will lies left of the y axis। ठीक है, और a point with negative y coordinate lies below the x axis। ठीक है, तो ये वाला रीजन ट्रू है। ठीक है, तो इसमें एसर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, तो आंसर डी होगा, इसका भी आंसर डी होगा। समझ गए होंगे? ठीक है,
कि कोई भी पॉइंट का अगर निगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट है तो बाई एक्सिस के लेफ्ट में लाई करेगा, बाई एक्सिस के लेफ्ट में लाई करेगा, ठीक है, लेफ्ट में, बाई एक्सिस के लेफ्ट में लाई करेगा। और किसी भी पॉइंट का अगर बाई कोऑर्डिनेट निगेटिव है तो बाई एक्स एक्सिस के नीचे लाई करेगा, एक्सिस के नीचे लाई करेगा। वही ये क्वेश्चन है, पॉइंट विथ निगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट लाइज टू द लेफ्ट ऑफ बाई एक्सिस, ए पॉइंट विथ निगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट लाइज टू द लेफ्ट ऑफ द बाई एक्सिस and a point with negative y coordinate lies below the x axis, a point with negative y coordinate lies below the x axis, ठीक है। तो ये दोनों का आपका 21-22 का सॉल्यूशन हो गया कि ये वाला सही है, रीजन ट्रू है, एसर्शन फॉल्स है, तो डी होगा। यहाँ पे भी एसर्शन ये फॉल्स है, रीजन ट्रू है, तो इसका भी डी होगा, ठीक है। 21-22 अगला देखते हैं। 22 नंबर करे थे, 23 देखते हैं, ठीक है। एसर्शन पढ़ रहे हैं, अ पॉइंट लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट हैज पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ बोथ द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। एब्सिसा का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। और ऑर्डिनेट का मतलब होता है, ऑर्डिनेट का मतलब होता है बाई कोऑर्डिनेट, बाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। बस इतना ही समझना है। अब पढ़िए फिर से, ए पॉइंट लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट हैज पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ बोथ द एब्सिसा या एक्स कोऑर्डिनेट एंड द ऑर्डिनेट और बाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। देखिए तो कोई भी पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा और बाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। यही पूछ रहा है, अ पॉइंट लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट हैज पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ बोथ द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। यस, ये सही स्टेटमेंट है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, बाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं, बाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट बाई कोऑर्डिनेट की जगह पे एब्सिसा और ऑर्डिनेट शब्द का यूज किया है, तो ये पहला स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। मतलब एसर्शन ट्रू है। रीजन पढ़ते हैं, 3,5 लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। 3,5 इसमें दोनों पॉजिटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, बाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, बोथ आर पॉजिटिव, देन द पॉइंट विल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। 3,5 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो वही बोला 3,5 लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, भाई 3,-5 इसमें लाई करेगा, इसमें होता है एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव एंड बाई कोऑर्डिनेट निगेटिव होता है, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और बाई कोऑर्डिनेट निगेटिव होता है, ठीक है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए जो पॉइंट दिया हुआ है इसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, बाई कोऑर्डिनेट निगेटिव है, तो ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और जो पॉजिटिव है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो ये बोल रहा है 3,5 लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सही बात है। वाइल 3,-5 लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ये भी सही है कि 3,-5 ये एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव बाई कोऑर्डिनेट निगेटिव जब होगा तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। तो इसमें एसर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है। कि अगर एसर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, एंड यहाँ पे रीजन जो है एसर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। रीजन जो है एसर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। इफ एसर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, ठीक है। तो उसको उस केस में ऑप्शन बी होगा। तो इसमें जो 23 का जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। अब आइए 24 नंबर देखते हैं। बोथ 3,0 एंड -3,0 लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। देखिए तो अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसका बाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। एनी पॉइंट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस हैज इट्स बाई कोऑर्डिनेट 0, ठीक है। तो बोथ पॉइंट 3,0 यहाँ पे बाई कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब ये एक्स एक्सिस पे होगा, एंड -3,0 लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, ये इसका भी बाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये भी एक्स एक्सिस पे होगा। ये एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, इधर होगा, इस तरफ होगा, और ये पॉइंट जो नेगेटिव साइन वाला है ये इस तरफ होगा, ठीक है। यहाँ पे 3,0 होगा और यहाँ इस तरफ लेफ्ट साइड ऑफ द बाई एक्सिस जो होगा वो -3,0 होगा, ठीक है।
तो लेकिन होगा वो एक्स एक्सिस पे, क्योंकि बाई कोऑर्डिनेट 0 है। बाई कोऑर्डिनेट जब 0 हो तो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। तो ये ट्रू है पहला एसर्शन। एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हैज इट्स बाई कोऑर्डिनेट 0, उसी बात को लिखा है, उसी को एक्सप्लेन किया है कि इसमें बाई कोऑर्डिनेट अगर 0, एवरी पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस हैज इट्स बाई कोऑर्डिनेट 0। जब कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा तो उसका बाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो ये बोल रहा है कि ये बाई कोऑर्डिनेट इसमें 0 है, तो क्या ये एक्स एक्सिस पे लाई करता है? तो है कि सही है, लाई करता है। अब उसी को एक्सप्लेन कर रहा है, एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हैज इट्स बाई कोऑर्डिनेट 0, ठीक है। उसी का मतलब बता रहा है, यानी कि इसमें असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इस केस में ऑप्शन ए होगा, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट को जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है। इस पॉइंट को, असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है रीजन, कि एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हैज इट्स बाई कोऑर्डिनेट 0, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए हो गया। तो इस तरह से 23-24 हम लोग कवर किए हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन बोल रहा है द ग्राफ ऑफ बाई इज इक्वल टू ए इज अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब देखिए, बाई इज इक्वल टू ए का मतलब अगर ग्राफ बनाया जाए, ये एक्स एक्सिस है और ये बाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो अगर बाई इज इक्वल टू ए का ग्राफ बनाया जाए तो वो जो लाइन होगा वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है, ये लाइन जो है, ये लाइन रिप्रेजेंट करता है बाई इज इक्वल टू ए, यानी कि इसका जो इस पॉइंट का ये जो लाइन है, इसका डिस्टेंस हमेशा जो है ये एक्स एक्सिस से कांस्टेंट होगा, एक्स एक्सिस से हमेशा ए डिस्टेंस होगा, ए डिस्टेंस होगा, ठीक है। एक्स एक्सिस से हमेशा कितना डिस्टेंस होगा? ए डिस्टेंस होगा। यही रिप्रेजेंट करता है कि बाई इज इक्वल टू ए का ग्राफ जो होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर कहीं पे हो एक्स इज इक्वल टू कुछ भी, एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए, तो बाई एक्सिस से ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करता है एक्स इज इक्वल टू ए, ये बाई एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स जो रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस, एक्स रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस, और बाई रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, बताया हुआ है। बाई रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस और यहाँ पे एक्स रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस, तो यानी कि एक्स बराबर ए कोई कांस्टेंट है, तो ये जो डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स कि एक्स बराबर ए जो होगा पैरेलल टू द बाई एक्सिस होगा, और बाई बराबर ए जो होगा वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। द ग्राफ ऑफ बाई बराबर ए इज ए लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यस सही है, ए असर्शन सही है। एक्स बराबर 0 रिप्रेजेंट्स द एक्स एक्सिस, एक्स बराबर 0 ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द बाई एक्सिस, ठीक है। कहीं पे भी बाई एक्सिस पे आप कोई भी पॉइंट ले लो तो वो बाई उसका एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। बाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ से यहाँ तक कहीं भी ले लो आप, बाई एक्सिस पे भी कोई भी पॉइंट लो, एक्स बराबर 0, एक्स एक्सिस पे कहीं भी पॉइंट लो, बाई बराबर 0, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो बाई बराबर 0 रिप्रेजेंट करेगा, और बाई एक्सिस पे अगर पॉइंट है तो एक्स बराबर 0 रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे बोल रहा है एक्स बराबर 0 रिप्रेजेंट्स द एक्स एक्सिस, नो, बाई बराबर 0 रिप्रेजेंट्स एक्स एक्सिस, तो दैट मीन्स कि रीजन इज फॉल्स, ठीक है। तो इसमें असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। आपका जो आंसर होगा, अगर असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, आप बुक सामने रखो, असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो जो वो आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा, यानी कि इसका जो है वो सी ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है, कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका बाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, अगर इस एक्स एक्सिस पे है तो इस पॉइंट को P अगर से रिप्रेजेंट, इसका हमेशा होगा बाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, हमेशा बाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म x 0, मतलब बाई कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट कुछ होगा, बाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। एंड अ पॉइंट ऑन द बाई एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म 0, बाई, यानी कि कोई भी पॉइंट अगर बाई एक्सिस पे होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, उसका जो कोऑर्डिनेट का फॉर्म होगा 0, समथिंग, 0,5, 0,10, 0,-5, -10, -8, ठीक है। तो उसका जो, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा अगर बाई एक्सिस पे है, तो बाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा अगर एक्स एक्सिस पे है तो, ठीक है। तो असर्शन इसमें ट्रू है, अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म
x, 0 एक्स एक्सिस पे होगा तो उसका जो कोऑर्डिनेट का फॉर्म होगा ये कि x का कुछ वैल्यू होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। एंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म 0, y, कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पे होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट कुछ होगा 1, 2, 5, 9, 10 कुछ भी, ठीक है। तो ये असर्शन ट्रू है। अब देखिए इसका रीजन पढ़ते हैं। द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट डिनोट्स, एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट, ठीक है। द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट डिनोट्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। एब्सिसा मीन्स x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट क्या डिनोट करता है? डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ठीक है। एंड द ऑर्डिनेट मीन्स बाई कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट डिनोट्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। जी नहीं, एब्सिसा डिनोट्स डिस्टेंस फ्रॉम एब्सिसा मीन्स x कोऑर्डिनेट, एब्सिसा डिनोट्स डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस एंड ऑर्डिनेट मीन्स बाई कोऑर्डिनेट डिनोट्स डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ठीक है। तो रीजन फॉल्स है, असर्शन ये करेक्ट है, ये असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? इसका ऑप्शन होना चाहिए असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, और इसका सी हो जाएगा, ठीक है, इसका सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि द एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट डिनोट्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, नहीं, एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट डिनोट्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस एंड ऑर्डिनेट डिनोट्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। ऑर्डिनेट मीन्स बाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसमें ये आंसर सी होगा, असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो आंसर सी होगा, ठीक है। तो चलिए 25-26 अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 27 नंबर देखते हैं, ठीक है। इसमें असर्शन दिया हुआ है द पॉइंट्स ए कोऑर्डिनेट 2, -2, B -3, 8 एंड C -1, 4 आर कोलिनियर। इसमें कोलिनियर प्रूव करना है कि क्या ये कोलिनियर पॉइंट्स है, तो आपको चेक करना होगा। तो देखिए, तो इसमें ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, तो ए बी आप निकालो, पहले डिस्टेंस निकालना पड़ेगा कोलिनियर प्रूव करने के लिए। ए बी निकालो आप, ए बी क्या हो जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट का अंडर रूट, ये हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन बनाए हैं, अंडर रूट एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के ए बी निकालना है, ए बी लेंथ निकालना है, ठीक है। तो ए बी जो हो जाएगा ये 2 को एक्स को अंडर रूट एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, तो देखिए 2 माइनस और एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ये -3 है, तो -+3 का होल स्क्वायर प्लस बाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर -2 और -8, -2 और 8, यानी कि जो डिस्टेंस होगा ए बी के बीच में होता है अंडर रूट एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस बाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करो, 3 + 2 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, लिखते हैं थोड़ा सा डायरेक्ट, ठीक है। और -2 -8 -10 का स्क्वायर 100, तो ये देखिए कितना हो गया, ये हो गया अंडर रूट 125 और अंडर रूट 125 को लिख सकते हैं 5/5, ठीक है। इसको 25 × 5 लिख सकते हैं, 125 को 25 × 5, 25 को बाहर लेंगे तो 5 आएगा, अंडर रूट में 5 रह जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ए बी, ठीक है। इसी तरह से आप ए बी निकाल लिए, बी सी निकालो, बी सी जो हो जाएगा वही डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज होगा। बी सी जो हो जाएगा अंडर रूट एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, मतलब -3 माइनस और -1, तो -+1 का होल स्क्वायर प्लस बाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर 8 - 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप कर दो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई, -3 + 1 तो -2 का स्क्वायर 4 प्लस 8 - 4 तो 4 का स्क्वायर 16। इसको आप जब आगे लिखोगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, अंडर रूट 20 और 20 का आप क्या कर सकते हो, ये 2√5 लिख सकते हैं, 20 को लिख सकते हैं 4 × 5, 4 से 2 बाहर निकलेगा, अंडर रूट में 5 रहेगा, तो ये इतना हो गया। यूनिट्स भी आप लिख सकते हो यहाँ पे यूनिट्स, ठीक है, यूनिट्स। चलो जी, तो ए बी सी निकाले, अब ए सी थोड़ा आप निकालो, ए सी निकालो। बताया हुआ कि कोलिनियर प्रूफ करने के लिए क्या करना होता है, ए सी मतलब अंडर रूट एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, तो देखिए तो
2 माइनस और -1 तो +1 का होल स्क्वायर, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, -2 और -4, -2 माइनस और वहाँ पे 4 दिया हुआ है तो 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये -2 -4, -2 -4 कितना -6 का स्क्वायर 36, तो हो गया ये √45। √45 को क्या लिख सकते हैं, √45 को हम लिख सकते हैं, इतना ही ना होगा, ये AC का स्क्वायर, चलो जी, तो ये हो गया ये -2 -4 तो हो गया ये -2 -4 यानी कि 6 का स्क्वायर 36 और यहाँ 2 + 1 3 का स्क्वायर 9 तो 45 हो गया। ठीक है, 45 को लिख सकते हैं, ये 3√5 लिख सकते हैं इसको। देखिए तो यूनिट्स 45 को लिख सकते हैं, ये 9 × 5 9 से 3 बाहर निकलेगा, √5 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए कोई भी 3 पॉइंट्स को लीनियर प्रूफ करने के लिए क्या था, ABC 3 पॉइंट्स है तो आपको निकालना है AB, निकालना है BC, निकालना है AC। 3 पॉइंट्स दिया हुआ है ABC, उसमें आपको क्या निकालना है, AB BC और AC, और देखना है सम ऑफ एनी टू डिस्टेंसेस सम ऑफ एनी टू डिस्टेंसेस इज इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस। अगर ऐसा कहीं होता है कि इसमें 3 डिस्टेंस निकला, AB BC AC, अगर AB + BC इज इक्वल टू AC हो जाए, या AB + AC इज इक्वल टू BC हो जाए, या फिर BC + AC इज इक्वल टू AB हो जाए, यानी कि सम ऑफ एनी 2 डिस्टेंसेस इज इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस, तब बोलेंगे कि गिवन पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर। ये बताया हुआ है बहुत अच्छे से। तब यहाँ पे आप टेस्ट कर लो कि AB + BC + AC, आप दो को किसी को ऐड करो, अब देखो तो यहाँ पे कितना है, AB आया है 5√5 और यहाँ BC आया है 2√5, यहाँ AC आया है 3√5। तो देखिए तो यहाँ से आप कर सकते हैं AC + BC इज इक्वल टू, देख लीजिए तो AB हो रहा है, देख लीजिए तो AC कितना आया है, AC आया 3√5, AC आया 3√5 प्लस BC कितना आया है, BC आया है 2√5, ये कितना हो रहा है आपका, ये 5√5। ठीक है, और इधर देखिए AB आया हुआ है, AB को लाए हैं, AB है 5√5, यानी कि इस केस में AC + BC इज इक्वल टू AB हो रहा है। दैट मीन्स कि गिवन पॉइंट्स A B C आर कोलिनियर है। तो देखिए द पॉइंट्स A B एंड C आर कोलिनियर, यस हम अब साबित किए हैं, क्योंकि AB जो है AB इज इक्वल टू BC + AC है, यानी कि BC + AC इज इक्वल टू AB, यानी कि सम ऑफ 2 डिस्टेंसेस इज इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस। दैट मीन्स कि पॉइंट्स A B एंड C आर कोलिनियर। तो ये प्रूव हो गया, और उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है BC + AC इज इक्वल टू AB, देयरफॉर पॉइंट्स A B एंड C आर कोलिनियर। ठीक है, इसी को ये एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इसी को ये एक्सप्लेन किया है कि चूंकि गिवन पॉइंट्स में BC का डिस्टेंस प्लस AC का डिस्टेंस, सम ऑफ 2 डिस्टेंसेस इज इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस, दैट मीन्स कि A B C आर कोलिनियर। तो इसी को ये सपोर्ट कर रहा है, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है, और रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला। द पॉइंट्स दिया हुआ है 0,3 और B दिया हुआ है 0,-5, C दिया हुआ है 2,3 आर कोलिनियर। इसमें भी यही प्रूफ करना है कि क्या गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो इसमें भी आपको वही करना पड़ेगा। ठीक है, द पॉइंट्स A B एंड C आर कोलिनियर, तो आप फिर यहाँ से A भी निकालो, आप
ए बी कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, मतलब 0 माइनस 0 का स्क्वायर तो 0 प्लस बाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर यानी कि 3 माइनस और माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर। यहाँ से आप लिख सकते हो 5 प्लस 3 8, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर अगर लिया जाए 8 का स्क्वायर तो सिर्फ 8 बाहर निकलेगा, इसका 8 यूनिट्स हो गया डिस्टेंस। ठीक है, तो ये भी निकल गया। अब बी सी निकालो इसी तरह से, ए बी, बी सी निकालो। बी सी क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर यानी कि 0 माइनस 2 तो -2 का होल स्क्वायर प्लस बाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर -5 बाई कोऑर्डिनेट माइनस और -3 का होल स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4 प्लस देखिए तो -5 -3 तो -8 का स्क्वायर 64। तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 68 हो गया, अंडर रूट 68 हो गया। ठीक है, अंडर रूट 68 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया ये 2 रूट 17, 2 अंडर रूट 17 इसको लिख सकते हैं 68 को, है ना। बी सी कितना हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर तो ये 2 यानी कि 4 और -5 -3 तो 8 का हो गया 64 और 4 ये 68। ये इसको 17 इंटू 68 को 17 इंटू 4 लिखेंगे और 4 में से 2 बाहर निकालेंगे, अंडर रूट 17 बच जाएगा। ठीक है, तो बी सी निकल गया। ए सी आप देखो, ए सी निकालो। ए सी कितना हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट का अंडर रूट एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर यानी कि 0 माइनस 2 यानी कि 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर यानी कि 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट -2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 4, इससे 2 बाहर निकलेगा, 2 यूनिट्स। तो देख लीजिए तो क्या है, किसी भी सम ऑफ 2 डिस्टेंसेस थर्ड के बराबर हो रहा है। सम ऑफ एनी 2 डिस्टेंसेस थर्ड डिस्टेंस के बराबर हो रहा है। यहाँ पे 8 यूनिट्स है, यहाँ पे 2 रूट 17 यूनिट्स है, यहाँ पे 2 यूनिट्स है। किसी भी दो को आप ऐड करो, यहाँ पे अंडर रूट में है। ठीक है, तो पहले तो यही कंट्राडिक्ट कर रहा है कि अंडर रूट में है। तो यहाँ पे अगर आप किसी भी कैसे भी परमुटेशन कम्बिनेशन लगाओगे तो 2 डिस्टेंसेस का सम थर्ड के बराबर नहीं होगा। अगर आप इसको और उसको जोड़ते हो तो 10 होता है, ये इसके बराबर नहीं है। आप इसको उसको जोड़ते हो तो इसके बराबर नहीं है। आप इसको और इसको जोड़ते हो तो उसके बराबर नहीं है। तो यानी कि सम ऑफ, इस केस में यहाँ पे सम ऑफ एनी 2 डिस्टेंसेस इज नॉट इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस। ठीक है, पहला। दूसरा कि आपको इतना करने का इसमें ज़रूरत भी नहीं है, समझ गए। तो इसमें तो ये वाला जो एसर्शन फॉल्स है, एसर्शन फॉल्स है, लीनियर पॉइंट्स नहीं है, क्योंकि सम ऑफ 2 डिस्टेंसेस इज नॉट इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसलिए एक को लीनियर नहीं होगा। अब ऐसे इसको आप कोऑर्डिनेट एक्सिस पे भी ड्रॉ करके देख सकते हो। ए पॉइंट कहाँ है, 0 3, कहीं पे यहाँ पे ले लेते हैं, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, यानी कहीं पे यहाँ पे हो जाएगा। ए को मान लेते हैं यहाँ पे 0,3, बी है 0,-5, चलिए जी यहाँ पे मान लेते हैं बी को क्या 0,-5। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो ये बाई एक्सिस पे होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो बाई एक्सिस पे होगा। अब आइए सी जो है 2,3 है, सी कहीं पे यहाँ पे होगा। मान लीजिए एक्स कोऑर्डिनेट ये 2 और ये 3 कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, चलिए जी यहाँ पे ले लेते हैं, इसके सामने यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा सी पॉइंट यहाँ पे होगा 2,3। देख लीजिए तो ये है, कैसे भी आप करोगे तो ये एक ट्राइंगल बना रहा है, कोलिनियर नहीं है। ठीक है, ये जो है ए और बी बाई एक्सिस पे लाई कर रहा है और सी जो है वो लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, ए बी बाई एक्सिस पे लाई कर रहा है और सी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ऐसे भी आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये जो एसर्शन है 28 नंबर का वो फॉल्स है। ठीक है, वो इनकरेक्ट है, क्योंकि जो पॉइंट्स गिवन पॉइंट्स है वो कोलिनियर नहीं है। आप डायग्राम से भी यहाँ देख सकते हो, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे भी ड्रॉ करके कि ए बी बाई एक्सिस पे है, लेकिन ये जो सी पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए कोलिनियर नहीं है। ए एंड बी लाई ऑन एक्स एक्सिस। अब बोल रहा है यहाँ पे क्या है, देख लीजिए तो ए एक्स एक्सिस पे है नहीं,
ये ए और बी बाई एक्सिस पे है, ठीक है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 तो बाई एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। वो तो वही बोल रहा है, ए एंड बी लाई ऑन एक्स एक्सिस एंड सी लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सही है कि सी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, लेकिन जो ए बी वो एक्स एक्सिस पे नहीं है, ए बी बाई एक्सिस पे है, ठीक है। तो यहाँ पे ए एंड बी लाई ऑन फर्स्ट एक्स एक्सिस नहीं, ए बी लाई ऑन बाई एक्सिस एंड सी लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। यस, सी लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो चूंकि ये यहाँ से यहाँ तक ये इनकरेक्ट है, तो ये रीजन भी इनकरेक्ट है और इसका असर्शन भी रीजन इनकरेक्ट है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 27-28 हुआ, और 2 क्वेश्चन असर्शन रीजन में बचा हुआ, उसको हम लोग देखते हैं अच्छे से। चलिए, तो 29 नंबर हम लोग देखते हैं, असर्शन जो दिया हुआ है, द पॉइंट्स ए 1, -2, B 2, 3, C -3, 2 एंड D -4, -3 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। क्या पूछ रहा है, क्या गिवन पॉइंट जो ए बी सी डी है आर वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का वर्टिसेस है, आपको ये प्रूव करना है। तो पहले पता करना पड़ेगा कि है कि नहीं। तो चलिए हम यहाँ पे एक डायग्राम बना दिए हैं, पैरेललोग्राम ए बी सी डी बना दिए हैं। इसमें ए सी डायगोनल है और बी डी भी डायगोनल है, ठीक है। एक दूसरे को डायगोनल्स जो ओ पॉइंट पे कट करता है। ए का कोऑर्डिनेट है 1, -2, बी का कोऑर्डिनेट 2, 3, सी का कोऑर्डिनेट -3, 2 एंड डी का कोऑर्डिनेट है -4, -3, ठीक है। तो चलिए, पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए क्या कर रहे थे हम लोग, पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हम लोग कर रहे थे कि डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स जो ये ओ पॉइंट है, ये दोनं का मिड पॉइंट होगा, AC का भी मिड पॉइंट होगा और BD का भी मिड पॉइंट होगा, यानी कि ये OA इज इक्वल टू OC होगा और OD इज इक्वल टू OB होगा, ठीक है। यही है, ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम का कि पैरेललोग्राम का डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। यहाँ पे AC और BD एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब है कि O पॉइंट जो है मिड पॉइंट है वो BD का भी और मिड पॉइंट है AC का भी, ठीक है। तो चलिए AC के यहाँ से हम मिड पॉइंट निकालते हैं AC के केस में, ठीक है। AC के केस में हम मिड पॉइंट निकालते हैं, क्या करते हैं AC के केस में। A देखिए तो क्या है 1, -2 और B कितना दिया है कोऑर्डिनेट AC, C कितना दिया हुआ है, C दिया हुआ है -3, 2। इसका मिड पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है वो इसमें लिया है तो वही ले लेते हैं, ठीक है। तो O का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, O का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर लगाएंगे आप तो जो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है एक्स एक्सिस का, दोनों को एक्स एक्सिस के को ऐड करेंगे अपॉन 2 करेंगे, यानी कि x1 + x2 अपॉन 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस और -3, तो प्लस माइनस इसको माइनस कर देगा, -3 अपॉन 2। और बाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, y1 + y2 अपॉन 2, तो -2 प्लस यहाँ पे होगा -2 + 2, मतलब y1 + y2 अपॉन 2। देखिए तो इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - 3 तो -2 अपॉन 2 तो -1 और ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। -2 + 2 0 अपॉन 2 0। तो ये जो पॉइंट O है इसका कोऑर्डिनेट जो है -1, 0 आ रहा है, ठीक है, -1, 0 रहा। अब ये आइए BD के केस में O का निकालिए आप। BD के केस में यहाँ पे दिया हुआ है D का कोऑर्डिनेट्स है, D का कोऑर्डिनेट्स क्या है -4 -3 -4 -3 और ये BD B का कोऑर्डिनेट क्या है 2, 3 तो यहाँ पे कोई पॉइंट है, मान लीजिए ये O है, इस केस में O है। अब इसका मिड पॉइंट निकालिए तो क्या हो जाएगा, देखिए तो x कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2 है ना, कि x1 + x2 अपॉन 2। तो यहाँ करेंगे -4 + 2 अपॉन 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा -4 + 2 अपॉन 2, यहाँ के हो गया -2 अपॉन 2 यानी कि -1 हो जाएगा x कोऑर्डिनेट। अब y कोऑर्डिनेट देखिए -3 और +3 है तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 अपॉन 2 तो 0। तो हम अब इससे क्या डिसाइड करते हैं कि AC का मिड पॉइंट O है जिसका कोऑर्डिनेट है -1, 0
और बी डी का भी जो पॉइंट है वो उसका कोऑर्डिनेट है -1, 0। इसका मतलब कि जो ए सी और बी डी का जो मिड पॉइंट है वो सेम है, ए सी और बी डी का जो मिड पॉइंट है वो सेम है, यानी कि जो ए सी और बी डी एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी ऑल्सो, ठीक है। बी डी का भी मिड पॉइंट है और ए सी का भी मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या हो गया कि ओ जो ए सी और बी डी एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, और जब भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करे एक दूसरे को तो हम बोलेंगे कि वो जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम है। तो ये गिवन पॉइंट्स जो है ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। समझ गए इस बात को? तो ये जो है द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, यस, क्योंकि इसका जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब द मिड पॉइंट्स ऑफ बोथ द डायगोनल्स ए सी एंड बी डी आर -1, 0। देखिए तो -1, 0 है, अब दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट है, इसका इससे जब निकाले ए सी का मिड पॉइंट -1, 0 है और बी डी का भी -1, 0 है, बी डी का भी -1, 0 है। तो दोनों का जो मिड पॉइंट है, दोनों डायगोनल्स ए सी और बी डी दोनों का जो दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट सेम है, इसलिए ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो ये रीजन जो है ए का एक्सप्लेनेशन भी है, असर्शन का एक्सप्लेनेशन भी है। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इस केस में आंसर ए होता है, ठीक है। चलिए जी अब अगला देखते हैं, ये 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द पॉइंट्स, गिवन पॉइंट्स है, ये प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है या नहीं है, ठीक है। कुछ गिवन पॉइंट्स है, उसके हेल्प से प्रूव करना है कि क्या ये रेक्टेंगल का पॉइंट्स है, वर्टिसेस है। द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी टेकन इन दैट ऑर्डर आर द वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल ए बी सी डी। तो आप थोड़ा सा इसमें आपको निकालना पड़ेगा कि चलो जी, अब ए का क्या है पॉइंट, ए का कोऑर्डिनेट्स है, ए का कोऑर्डिनेट्स है 0, -4, बी का कोऑर्डिनेट्स है 6, 2, सी का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 3, 5 और सी का कोऑर्डिनेट्स, और डी का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है -3, -1। अब यहाँ से आइए आप ए बी निकालिए, ए बी आप निकालो। ए बी क्या हो रहा है देखिए तो, अंडर रूट थोड़ा सा डायरेक्ट निकालते हैं। देखिए ये अंडर रूट एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर है, देखिए 0 -6, ठीक है। यहाँ पे होगा एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, आप ले लो इसको x1 मान लो, इसको x2 मान लो, या इसको x2 मान लो, इसको x1 मान लो। तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस आप 0 -6 करो या 6 - 0 करो, हम 6 - 0 कर रहे हैं। 6 - 0 तो 6 का स्क्वायर प्लस बाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर 2 माइनस और -4, तो 2 + 4 यानी कि 6 का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 6√2, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो चलो कर ही देते, √36 + 36, यहाँ से होगा 2 टाइम्स 36 यानी कि 36 × 2। यहाँ से आप कर सकते हो कि ये 6√2, 36 में से 6 बाहर निकलेगा, √2 यानी कि इसका वैल्यू जो आ गया, ये आ गया 6√2, ठीक है। अब आइए ए सी निकल गया, अब आइए बी सी निकालिए, बी सी निकालिए यहाँ पे। तो एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर मतलब √x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, √x कोऑर्डिनेट 6 - 3, तो 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस बाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर यानी कि 2 - 5, 2 - 5 का होल स्क्वायर। यहाँ से आप निकालोगे तो आ जाएगा 6 - 3, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ पे ये 2 - 5, तो -3 का स्क्वायर भी 9, यहाँ से आप लोगे तो 3√2 हो जाएगा। ये वाला जो हो गया ये हो गया 3√2, ठीक है। तो ए बी निकल गया, बी सी निकल गया। अब ए सी निकालो, थोड़ा सा इसको हटा रहे हैं, ठीक है। स्पेस इतना में ही मैनेज करना है। ए सी आप ए बी बी सी और सी डी निकालो आप। सी डी क्या हो गया देख लीजिए तो,
एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर अंडर रूट एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, आप 3 माइनस और -3, 3 माइनस और -3 तो +3 का होल स्क्वायर, प्लस बाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर 5 माइनस -1 तो 5 माइनस और -1 तो +1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए तो ये यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36 प्लस यहाँ से भी हो गया 6 का स्क्वायर 36। यहाँ से आप लिख सकते हो 2 टाइम्स, यानी कि 36 इंटू 2, 36 से 6 बाहर निकलेगा और 2 हो जाएगा अंडर रूट में। तो इसका भी वैल्यू जो आ गया 6 अंडर रूट 2 आ गया। ठीक है, अब आइए AD निकालिए, AD निकालिए आप, AD निकालिए क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर -3 -0 अंडर रूट एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस -3 0 का होल स्क्वायर, एक्स कोऑर्डिनेट का बाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर -1 और -4, यानी कि हो गया प्लस -1 माइनस और -4 तो +4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए तो -3 का स्क्वायर यहाँ से आएगा, -3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ से हो गया -1 + 4 यानी कि 3 का स्क्वायर भी 9, यहाँ से 2 टाइम्स 9 यानी कि 3 अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो इसका भी वैल्यू आपको आ गया, इसका भी वैल्यू आ गया 3 अंडर रूट 2, यानी कि इसमें क्या देख रहे हैं कि अपोजिट साइड्स इक्वल है ना, AB इज इक्वल टू CD है, AB इज इक्वल टू CD है और BC इज इक्वल टू AD है, BC इज इक्वल टू AD है। और इसमें क्या है तो ये पहले ये रेक्टेंगल का अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, ये प्रूव हो रहा है यहाँ से। अब इसका डायगोनल्स भी इक्वल होना चाहिए, रेक्टेंगल होने के लिए डायगोनल्स भी इक्वल होना चाहिए। तो डायगोनल से देखिए AC हम निकालेंगे, AC और डायगोनल से BD निकालेंगे। ठीक है, तो AC आप निकालो पहले, तो वही होगा एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर अंडर रूट में 3 - 0 अंडर रूट 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस बाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर 5 माइनस और -4, 5 माइनस और -4 तो +4 का होल स्क्वायर। यहाँ से देख लीजिए तो आप, ठीक है, या आप यहाँ पे ये फॉर्मूला भी लगा के कर सकते हैं जब आपको पता है तो। ठीक है, चलो इससे भी निकालते हैं और एक और बताते हैं। ये 3 - 0 का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9 यहाँ पे हो जाएगा, प्लस ये 5 + 4 9, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। देखिए तो कितना हो गया अंडर रूट, ये 90 हो गया, 90 हो गया। यहाँ पे हो गया आपको 3√10, 3√10 इसका आ सकता है। देखिए तो 90 का 10 × 9 लिखेंगे, 10 × 9, 9 का 3 निकलेगा, अंडर रूट में 10 रह जाएगा, यानी कि AC जो आ गया 3√10 आ गया। अब BD निकाल लो, BD इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर मतलब 3 माइनस 6 माइनस BD जो हो जाएगा अंडर रूट एक्स कोऑर्डिनेट का 6 माइनस और -3 तो +3 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ से आइए बाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर 2 माइनस और -1, यानी यहाँ हो गया 2 माइनस और -1 तो +1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आ जाइए आप 6 + 3 9, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ से भी हो गया अंडर रूट 90, अंडर रूट 90 इसको लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 10। देखिए तो यहाँ पे AC भी बराबर है, AC और BD इक्वल है, यानी कि डायगोनल्स भी दोनों इक्वल है, AC और BD इक्वल है। मतलब कि ये गिवन जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल है, ठीक है, एंड डायगोनल्स इक्वल है, अपोजिट साइड्स भी इक्वल है, डायगोनल्स भी इक्वल है। इसका मतलब कि ये गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल, तो ये तो सही है। ठीक है, ये वाला ये वाला असर्शन सही है। ठीक है, अब बोल रहा है द मिड पॉइंट्स ऑफ बोथ AC एंड BD इज, अब निकाल लो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा। AC का यहाँ पे मिड पॉइंट है, ये दिया हुआ है कोई भी लाइन, ये 3 है, यहाँ पे जो कोई भी लाइन दिया हुआ है यहाँ पे 0 -4 और यहाँ पे दिया हुआ है 3,5, इसका मिड पॉइंट क्या होगा। देखिए तो S है और ये C है, डायगोनल AC का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट सम अपॉन 2, ये हो जाएगा 3/2, 3 + 0 3/2, और ये बाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 5 + -4, यानी कि 5 - 4 यानी कि 1/2 हो जाएगा।
ठीक है, कितना दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए तो ए सी का जो मिड पॉइंट है वो 3/2 1/2 है, ठीक है। इसी तरह से आप बी डी का मिड पॉइंट निकाल लो, बी डी का भी मिड पॉइंट निकालो। चलिए जी, बी का कोऑर्डिनेट्स क्या दिया हुआ है 6,2 और डी का कोऑर्डिनेट्स क्या दिया हुआ है -3, -1, ठीक है। इसका मिड पॉइंट कहीं पे ओ है, ठीक है, ये मान लीजिए ओ है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है कि एक्स कोऑर्डिनेट x1 + x2/2, तो ये हो जाएगा 6 प्लस और ये -3, तो यहाँ पे प्लस माइनस -3/2 और ये बाई कोऑर्डिनेट क्या होगा y1 + y2 यानी कि 2 प्लस और ये माइनस है तो -1/2। इसको सिंप्लीफाई करो, 6 - 3 3/2 हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा और 2 - 1 तो 1/2 हो जाएगा। तो देखिए तो ए सी और बी डी का जो डायगोनल्स जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, बोल रहा है द मिड पॉइंट्स ऑफ बोथ ए सी एंड बी डी इज 3/2, 1/2, तो ये भी सही है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी टेकन इन दैट ऑर्डर आर द वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल, ये तो सही है, ठीक है, सही है। और द मिड पॉइंट्स ऑफ बोथ ए सी एंड बी डी इज 3/2, 1/2, ये भी सही है, यानी कि असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। इसका मतलब क्या है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी होना चाहिए, ठीक है, कि असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। तो इसमें जो आंसर ये होगा क्योंकि असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है, और इसमें असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज ट्रू, ठीक है। तो इस तरह से आपका 29-30 कंप्लीट हुआ। ये असर्शन वाला जो था 21 to 30 क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ। अब इससे इस लेक्चर को यहीं पे रहने देते हैं और कुछ पैसेज वाला 2-3 क्वेश्चन है उसमें, उसको अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग इस लेक्चर को देखिए और इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है।